नमस्कार, मैं हर्षिता बघेल एमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज न्यूज़ रूम में बात करेंगे तमाम कुछ बड़ी खबरों के बारे में। 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष पर करारा हमला किया है। उन्होंने 10 मुख्यमंत्रियों द्वारा मिलकर एक नया फ्रंट बनाने की घोषणा पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शनिवार को ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पिछली बैठक में पेयजल, स्वच्छता जैसे मुद्दों पर जो चर्चा हुई थी उसके विषय में बैठक होगी और अन्य कार्यक्रमों में भी मैं शामिल हो जाऊंगा। 10 मुख्यमंत्रियों के एक साथ आकर पीएम मोदी और भाजपा को घेरने के लिए फ्रंट की घोषणा पर सिंधिया ने पलटवार किया। सिंधिया ने कहा कि देश में केवल एक ही फ्रंट है, वो है जनता का फ्रंट। उन्होंने कहा कि जनता के एक एक व्यक्ति के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा है। जिस तरह से सेवा के भाव के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, विकास किया है, अंत्योदय, एकात्म मानववाद की सोच के साथ काम किया है, जनता उस पर विश्वास करती है। देखिए, बात करेंगे मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में आज शनिवार 26 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की चिंतक बैठक चल रही है। इस बैठक में तीर्थ दर्शन योजना को अप्रैल से फिर से शुरू करने का फैसला किया गया है। इतना ही नहीं, शिवराज सरकार कुछ तीर्थ स्थलों को वायु मार्ग से भेजने पर भी विचार करेगी। इस संबंध में भी आज सुझाव आया है। इसे सभी संभावनाओं पर विचार कर जल्द अंतिम रूप दिए जाने के निर्देश दिए गए। इस शिवराज कैबिनेट की चिंतन बैठक में प्रेजेंटेशन के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग, वन मंत्री विजय शाह, यशोधरा राजे, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, राजवर्धन सिंह, तुलसी सिलावट, कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रमुख सुझाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखे। पहला प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को पुनः प्रारंभ करने पर रखा गया। इस प्रेजेंटेशन की समिति में मंत्री उषा ठाकुर, गोविंद राजपूत और मोहन यादव शामिल हैं। उषा ठाकुर ने योजना का प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। अप्रैल माह में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुनः शुरू होगी। अगले महीने 2 से 3 ट्रेनें भेजने का निर्णय भी लिया गया है। इसके तहत गंगा स्नान, काशी कॉरिडोर, संत रविदास और कबीरदास के स्थलों के दर्शन के साथ साथ शुरू यह योजना होने वाली है। वहीं इस तीर्थ दर्शन यात्रा में मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री भी ट्रेन में तीर्थ यात्रियों के साथ जाएंगे। बोगी में स्पीकर सिस्टम के माध्यम से तीर्थ स्थलों की विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। तीर्थ दर्शन यात्रा के कुछ मामलों को हवाई तीर्थ दर्शन यात्रा से भी जोड़ा जाएगा। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि तीर्थ दर्शन यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई थी। यह मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। मुख्यमंत्री की इस योजना का अन्य राज्यों द्वारा अनुसरण किया गया। प्रेजेंटेशन के बीच मुख्यमंत्री ने योजना शुरू करने की बात सुनाते हुए कहा कि एक सभा में बुजुर्ग ने कहा कि शिवराज शासन की कई योजनाओं का लाभ तो मिल जाता है, बस इस उम्र में एक बार 4 धाम की यात्रा का प्रबंध कर दो। बुजुर्ग के इस अनुरोध के विचार के बाद सरकार को प्रदेश के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजने की योजना बनाना चाहिए और विचार विमर्श कर तीर्थ दर्शन यात्रा का सृजन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि पचमढ़ी में आयोजित चिंतन बैठक से पहले आज कैबिनेट मंत्रियों ने पौधारोपण भी किया। मैंने गुलमोहर का पौधा रोपित किया। यह पौधे प्रकृति का सौंदर्य ही नहीं बढ़ाएंगे बल्कि चिंतन बैठक की अनमोल स्मृतियों को संजोकर सदैव ताजा बनाए रखेंगे। हमने तय किया है कि पचमढ़ी के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बैठकर बिना किसी आडंबर के हम गंभीर चिंतन करेंगे और निश्चित तौर पर इस चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको हम जनता के बीच बांटेंगे। जनता के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इसका उपयोग अवश्य करेंगे। देखिए, बात करेंगे बुलडोजर मामा यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर गुंडे बदमाशों द्वारा काली कमाई से इकट्ठी की गई अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी क्रम में जबलपुर प्रशासन ने आज शनिवार को एक कुख्यात बदमाश के 90 लाख के आशियाने को जमींदोज किया है। बुलडोजर मामा के निर्देश पर आज एक बार फिर जबलपुर में भूमाफिया और अपराधों की दुनिया से वास्ता रखने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जबलपुर जिला प्रशासन और पुलिस ने हनुमानताल क्षेत्र के कुख्यात बदमाश शेखर सोनकर के निवास को जमींदोज किया।
इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के निर्देश पर जिला प्रशासन, पुलिस बल और नगर निगम की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 2100 वर्ग फुट में बने शेखर सोनकर के 90 लाख रुपए के मकान को जमींदोज कर दिया। जानकारी के मुताबिक बदमाश शेखर पिछले दिनों से आर्म्स एक्ट मामले में जेल गया है। आरोपी शेखर सोनकर का पिछले साल भी मकान तोड़ा गया था। बताया जा रहा है कि नायब तहसीलदार आधारताल संदीप जायसवाल के मुताबिक शराब और नशा माफिया शेखर सोनकर के अवैध कब्जे से शासकीय भूमि जिसकी कीमत करीब 80 लाख रुपए एवं उस पर हुए निर्माण की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि बदमाश शेखर सोनकर के विरुद्ध 28 अपराध अलग से पुलिस थानों में पंजीबद्ध हैं। देखिए, बात करेंगे पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों की। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं। 11 दिन में 2.5 से 3 रुपए लीटर तक बढ़े हैं। राजधानी में पेट्रोल 2.96 और डीजल 2.8 रुपए महंगा हो गया है। इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी कीमतें बढ़ी हैं। प्रदेश में शनिवार को सबसे महंगा पेट्रोल डीजल रीवा में मिल रहा है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल 114.2 रुपये और डीजल की कीमत 97.45 रुपये प्रति लीटर पहुँच गई है। यदि ऐसी ही स्पीड रही तो डीजल फिर से सेंचुरी लगा देगा। पिछले 5 महीनों से पेट्रोल डीजल के रेट स्थिर चल रहे थे, लेकिन 15 मार्च से दोनों की कीमतें बढ़ने लगी, जो 25 मार्च को भी जारी रहीं। इसके बाद कई शहरों में रेट 3 रुपये तक बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। यदि रूस से कच्चा तेल भारत आता है तो संभव ही है कि रेट में कमी आ जाए, वरना रेट इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल रीवा में मिल रहा है। इसके बाद अनूपपुर, सतना, शहडोल, शिवपुर और पन्ना में रेट सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ पेट्रोल 112 और डीजल 95 रुपये के पार हो गया है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।